हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज के क्लास में रेशियो का चौथे पार्ट को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 46 नंबर। 45 तक पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, तो अब 46 से स्टार्ट करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन में है, किसी कॉलोनी में पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं का अनुपात इतना है। यानी कि पुरुष और स्त्री का जो मतदाताओं का अनुपात है वो 3:5 है। यानी कि पुरुष का जो दिया है और स्त्री का जो दिया है वो 3:5 के अनुपात में दिया है। यदि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष से 900 अधिक हो तो उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत। जब भी कितना प्रतिशत या कितना प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत अधिक, अगर ऐसा पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं है, यानी 900 का हम यूज नहीं करेंगे। तो इस दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो ये 2 का है। तो दोनों के बीच अंतर यहाँ दिया हुआ है 900 का है, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। हो तो उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या का, यानी कुल जनसंख्या के रिस्पेक्ट में निकालना है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 को नीचे रखेंगे और कह रहा है कि पुरुषों की जो संख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना है। तो पुरुष कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 को ऊपर रखेंगे। अब कितना प्रतिशत है, तो इसमें जो है 100 से गुना करेंगे। तो इसमें 100 से गुना करने के बाद अब इसको कटाएंगे, यानी 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25 दिया 75, 75/2 करेंगे। अब इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, और उसके बाद 2 सती 14, 2 पंचे 10, यानी 37.5। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत कितना है। यानी कि जो इसमें दिया है धातु में निकेल और लोहे का अनुपात दिया है, यानी कि निकेल Ni और लोहा जो है आयरन, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है 8:2 दिया है। अब कहता है धातु में लोहे का प्रतिशत कितना है। धातु कह रहा है, यानी निकेल और आयरन को जो मिलाकर धातु बनाया गया है। तो अब कहता है पूरे धातु में लोहे का कितना प्रतिशत है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 8 और 2 को, तो ये 10 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है लोहा का कितना प्रतिशत, सॉरी लोहे में धातु का कितना प्रतिशत है, यानी आयरन का कितना प्रतिशत है। तो इसको 2 से 2 ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद 100 से गुना करेंगे तो 10 दाइन 100 हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। यानी चाशनी जो है, चाशनी और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी है, यानी टोटल मिश्रण में। तो टोटल जो है 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है चाशनी की मात्रा कितनी है, तो ये 3 जो है ऊपर हो जाएगा। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अब 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 या 75। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु में रहीम की आयु का प्रतिशत बताएं। यानी राम की आयु में रहीम की आयु का प्रतिशत बताना है। तो ये दोनों को पहले लिख लेते हैं, यानी कि जो है राम और है रहीम, ये दोनों का आयु का अनुपात जो है 10:11 अनुपात है। अब कह रहा है राम की आयु में, यानी राम के साथ का लग गया तो राम का कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10, यानी 10 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे राम की आयु के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है जिसमें का लग जाएगा उसको बटे के रूप में लिखेंगे। और उसके बाद इसमें है रहीम की आयु का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी 11 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे 10 दिन 100 हो जाएगा, 11 को 10 से गुना करेंगे 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो हमको तो सारा सॉल्व करना ही है। तो चलिए 50 नंबर को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि को 5, 10, 15, 20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है। उच्चतम हिस्से का
कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है, यानी उच्चतम हिस्से का। इसमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा गया है, उच्चतम हिस्से का, उच्चतम हिस्से में का लग गया है, तो उच्चतम हिस्सा क्या है 20, तो 20 को नीचे लिखेंगे, जिसमें का लग गया उसको नीचे लिखेंगे। न्यूनतम हिस्सा का कितना प्रतिशत, तो न्यूनतम हिस्सा जो है ये 5 है, तो 5 को ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात जो है 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। तो इसमें भी फिर प्रतिशत के रूप में पूछा जा रहा है, तो निश्चित राशि से हमको कोई मतलब नहीं है, 32 से कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात यानी बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो है 16:9 दिया हुआ है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, यानी कि टोटल का निकालेंगे। टोटल में जो है कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, तो टोटल तो 16 और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, तो लड़कियां जो है यहाँ 9 दिया हुआ है, तो 9 हो जाएगा ऊपर और उसके बाद 100 से गुना करेंगे, 25 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100 हो जाएगा और 9 चौक जो है ये 36 हो जाएगा। सॉरी कहीं गलत हुआ है लगता है। देखिए ये निकालना जो है हमको ये गर्ल का निकालना है, यानी लड़की का निकालना है। लड़की व लड़कों का अनुपात इतना है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। तो यहाँ जो है लड़की का संख्या 16 है, इसलिए 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर को देखते हैं। अपनी प्रश्नोत्तरी क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। यानी कि टोटल जो प्रश्न है कुल पूछे गए प्रश्नों के, यानी इसमें जो है का किस में लग गया, तो कुल पूछे गए प्रश्नों के साथ जो है इसमें का लगा है। तो कुल जो है प्रश्न पूछा गया था कितना, कुल जो है पूछा गया था वो 4, उसमें से 3 का सही जवाब दिया। यानी कि कुल पूछे गए प्रश्नों के कुल पूछे गए प्रश्नों के, यानी इसके साथ जब का लग गया कुल पूछे गए प्रश्नों के साथ, यानी कुल प्रश्न जो है वो हो गया 4, और जवाब कितना का दिया गया है 3 का। तो कितना का नहीं दिया गया, टोटल में से 3 का जवाब दिया गया, तो यानी एक जो है बच रहा है जिसका जवाब नहीं दिया गया, यानी कि बिना जवाब वाला जो है वो हो गया 1, यानी गलत जो है एक प्रश्न को गलत किया गया है और सही जो है वो 3 प्रश्न है। अब पूछा जा रहा है तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए। तो टोटल कितना है 4 पूछा गया है, तो टोटल को नीचे रखेंगे और कितने प्रतिशत प्रश्न के उत्तर नहीं दिए हैं, तो ये है 1, तो 1 लिखेंगे और 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो 25 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे। अब एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो इसका पहले निश्चित राशि पता करेंगे कि उसका आय कितना है। तो मान लेते हैं किसी का आय जो है ये 100% है और इसमें से 80% खर्च करता है, तो खर्च जो है वो कितना किया, तो वो किया 80, तो बचा कितना, तो बचा ये जो है 20। 100 में 80 को खर्च करेंगे तो 20 बचेगा। अब इसमें कहता है शेष बचता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, या अपने खर्च का, तो खर्च में का लग गया, तो खर्च कितना किया है 80, तो 80 जो है ये नीचे हो जाएगा। और उसके बाद अपने खर्च का कितना बचाता है, तो बचा कितना रहा है, तो 20, तो 20 लिख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको कटाएंगे 20 से, तो 20 चौक 80 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे इसको तो ये 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 तथा 40 कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः
30% तथा 40% कम है, यानी तीसरी संख्या क्या है ये पता नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए बी सी मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लेते हैं तो उसमें से कहता है कि क्रमशः, यानी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, क्रमशः का मतलब यानी कि पहले ए तो उसके बाद बी, तो इस कहता है कि 30% तथा 40% कम है, तो इससे 30% ए को कम करेंगे तो ये हो जाएगा 70%, इसमें फिर 40% को कम करेंगे तो बी हो जाएगा 60%। उसके बाद कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या में का लग गया, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या में का लग गया, तो पहली संख्या कितना है 70, 70 को नीचे रखेंगे और दूसरी संख्या 60 जो है उसको ऊपर रखेंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 60 को फिर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600। 600 में 7 से अब भाग दे देंगे, तो 7 से जब इसमें भाग दे देंगे उसके बाद भाग देने के बाद इसको पूर्णांक में लाएंगे तो ये हो जाएगा 85.5/7%। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बस आज यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।